अब आ रही है आवाज? एक बार देखिए प्लीज। माइक ऑफ था। कोई बात नहीं, सुनिए। आप लोग नोट डाउन कीजिए प्लीज। देखिए, एक्चुअली वॉइस वॉइस नहीं आ रही थी क्योंकि माइक ऑफ था। तो ध्यान से सुनेंगे प्लीज, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, यहां तक तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। मैं तो बस अभी के जो लेक्चर है ना, उसमें लीनियर पॉलिनोमियल बता रहा था। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। और यहां पर ये जो ए और बी रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पर जो ए और बी रिप्रेजेंट हो रहा है वो रिप्रेजेंट हो रहा है एज अ कांस्टेंट। और ये जो एक्स है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? वेरिएबल। ठीक है। मैंने इसके बाद जस्ट दो एग्जांपल लिए हैं और कुछ भी नहीं किया। 5x प्लस 11 करके 5 और 11 यहां पर एज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि x यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल को। 9x प्लस 18 मैंने फिर से एक और एग्जांपल लिया है। 9 और 18 हमारा कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 18 हमारा वेरिएबल। आई होप क्लियर होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब ठीक है, चलिए। चलें आगे, चलें क्या? नोट डाउन हो गया यहां तक? चलिए। चलिए, आराम से देखना प्लीज। अब ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपका 10th का है। मतलब अब यहां से चीजें 10वीं की, मतलब 10th क्लास के चैप्टर है वो सारी यूज होंगे। अभी तक जो था वो नॉलेज के लिए था। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद जो सेकंड, मतलब फोर्थ नंबर पर जो हमारा टाइप्स आता है वो आता है पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल का कौन सा पार्ट? क्वाड्रेटिक। आराम से समझिएगा प्लीज। सर, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक की क्या है मेरे भाई? उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या लिखा मैंने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है। अब ध्यान से सुनना प्लीज। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? इसको बोलेंगे पावर। अच्छा, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। यहां पर ये जो एक्स है और यहां पर जो एक्स है, इन दोनों एक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल में। मतलब हम इसको क्या कहने की कोशिश करेंगे? ये दोनों क्या हैं? जबकि यहां पर क्या, जैसे ए बी और सी क्या रिप्रेजेंट होंगे यहां पर? एज अ कांस्टेंट। इतना क्लियर है यहां पर? आराम से समझिएगा प्लीज। देखो, मेरी बात समझेंगे। यहां पर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। यहां पर जो ए है, बी है और सी है, ये तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंट होंगे बेटा? कांस्टेंट। और यहां पर ये एक्स और ये एक्स, इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ। इतना क्लियर है? आराम से सुनिएगा। क्लास 9th में आपने एक बात पढ़ी होगी, याद कीजिए, डिग्री के बारे में। जो डिग्री है, बेसिकली डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एक्स के ऊपर 2 पावर है, जबकि इस एक्स के ऊपर 1 है ना? इस एक्स पे 2 है और इस पे कितनी है? 1। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी
इसमें डिग्री कितनी है, तो आपका आंसर शायद होगा 2, राइट। और ये जो 2 डिग्री है ना, इस 2 डिग्री की वजह से ही हम इसको बोल देते हैं कि भैया ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नहीं आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक काउंट हो जाएगा बस। लीनियर पॉलिनॉमियल में डिग्री 1 रहती है, मैंने वहां नहीं बताया पर अब बता देता हूं। लीनियर पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या रहती है, 1। देखो लीनियर में क्या था, ax प्लस ये था, तो यहां पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1। तो ये हमारा किस में काउंट होगा, लीनियर में। तो लीनियर में हमारी जो डिग्री रहती है वो 1, जबकि क्वाड्रेटिक में कितनी रहती है, 2। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो जनरल फॉर्म है मैंने आपको बता दी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या, c। डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, और क्वाड्रेटिक के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक में काउंट किया जाता है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आराम से देखना प्लीज। देखो यहां पर हमने लिखा है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ध्यान से देखना, मैं यहां पर इसके 3 टाइप्स और बता रहा हूं। एक्चुअल में टाइप्स नहीं है, फॉर्म्स है, आराम से देखना प्लीज। देखो यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। आराम से देखना प्लीज, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी, और यहां पर मैंने लिखा ए एक्स का। आराम से देखिए, मुझे सोच के बताइए, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखा है इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसमें, इसमें जो डिग्री है, इसमें जो डिग्री है वो कितनी है बेटा, 2। अच्छा सोच के बताइए, इसमें डिग्री कितनी है, 2। अच्छा इसमें डिग्री कितनी है, अच्छा आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, और ये भी? क्यों? क्योंकि तीनों में डिग्री कितनी है, 2। तो दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक हमेशा इस फॉर्म में मिले, आपको ये 3 फॉर्म्स भी मिल सकती है। मैं चारों को एक साथ लिख के दिखा देता हूं। पहली फॉर्म हमने क्या पढ़ी है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सेकेंड में इसे काउंट कर लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। थर्ड में इसे काउंट कर लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। और फोर्थ में इसे काउंट कर लेता हूं। नहीं आ रही बात समझ में? अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो इसमें इस मेरी बात समझिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, ए एक्स स्क्वायर वाला, बी एक्स वाला या सी वाला? इसमें सी पार्ट नहीं है, है ना। इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, सी। अच्छा इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, इसमें बी एक्स और सी दोनों ही नहीं है। अच्छा इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, इसमें, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इसके अंदर बी एक्स वाला पार्ट और इसके अंदर बी एक्स और सी दोनों ही पार्ट नहीं है। क्लियर है मेरी बात? पर चारों में जो कॉमन है, चारों में जो कॉमन है, कॉमन ये है कि इन चारों की डिग्री कितनी है बेटा, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब इसको अगर मैं समराइज करूं, मेरी बात सुनो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, आराम से देखना। सर आपने हमें इसमें क्या क्या बताया, आपने हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया कि डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा, 2। आपने हमें इसमें यह बताया कि इसकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरी जनरल फॉर्म आपने हमें बताई ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स ले लेते हैं। फिर आपने हमें ये बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर आपने बताया ए एक्स का। ये चारों फॉर्म्स किसमें कंसीडर की जाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, या है? पक्का समझ में आ रहा है सबको? पक्का? आगे चलें, फटाफट से जो भी आपको लग रहा है नोट डाउन करना है कर लीजिए। जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं बेटा,
मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो, मैं आपको नहीं देख सकता बट आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है बट आपके लिए नहीं है। तो इसीलिए प्रॉपर डिसिप्लिन में अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जरूर आएगा। ध्यान रखिएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। अगर ऑनलाइन में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख रहा हूं और हो सकेगा तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा अभी के अभी। कराओगे? चलिए, चलो, अब आराम से समझेंगे, आराम से, है ना, क्वाड्रेटिक को। अभी क्वाड्रेटिक खत्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा मतलब इस चैप्टर को लेकर। देखो, आराम से समझना बेटा, देखना एक बार आवाज आ रही है उसमें? चेक करियो, आ रही है आवाज? बेटा आराम से देखना प्लीज। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। आराम से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से थोड़ा सोचिए, व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे प्लीज। ये बताइए, अगर 2x+10 बराबर 0 लिखा है, 2x+10 बराबर क्या लिखा है? 0। आराम से देखना प्लीज, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इस x को इधर लेके जा रहा हूं।
तो यहाँ पर हो गया ये 2x बराबर में -10, फिर इस 2 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो x बराबर -10/2, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -5। नहीं आई बात समझ में? आता आ गया सर। सर बेसिकली मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से देखना। +15 को तो ले आइए, -15, फिर इस 5 को इसके नीचे तो -15/5 यानी माइनस का। क्लियर है मेरी बात? अच्छा ये बताइए दोनों क्वेश्चनों में x की एक वैल्यू है या दो वैल्यू है? एक क्वेश्चन में कितनी है? एक ही है। अरे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो x की वैल्यू -3 है, इसकी बात करूं तो माइनस की। आराम से देखिए इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 1, तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसका सॉल्यूशन भी कितना आया। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बस ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री कितनी आती है, तो है ना, तो इसका मतलब यहां पर भी जो x की वैल्यू है वो 2 आएंगी। मुझे नहीं पता कौन कौन सी आएंगी पर कितनी आएंगी, कैसे पता चला, क्योंकि डिग्री कितनी है बेटा, 2। नहीं आ रही बात समझ में? मैं बस आपको आपके दिमाग में ये बैठाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिग्री जितनी है उसके उतने ही आंसर आते हैं। डिग्री 2 तो आंसर 2। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू 2 आएंगी। हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको सॉल्यूशंस बोलते हैं। इन x के आंसर्स को हम क्या बोलते हैं? इस चैप्टर में हम इनको जीरोस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे?